नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं आपके साथ पल्लवी सिंह। कृषि बिल के विरोध में किसान मजदूर संगठन के बैनर तले दिनेशपुर गुरुद्वारे में सैकड़ों किसान एकत्र हुए और उन्होंने दिनेशपुर में एक मौन जुलूस निकाला। आपको बता दें, क्षेत्र के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए वापस गुरुद्वारे में आकर ये जुलूस समाप्त हुआ। तो वहीं इस जुलूस में किसानों के साथ साथ सैकड़ों महिलाएं भी मौजूद रही हैं। तो वहीं इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ मौन जुलूस निकालने के साथ साथ 24 जनवरी में दिल्ली किसानों का जो आंदोलन हुआ था, वहीं शहीद हुए किसानों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। तो वहीं इस दौरान किसान नेता डॉक्टर कुलवंत सिंह ने यह बताया कि युवा किसान नवनीत की मृत्यु संदिग्ध है तथा हम लोग उसकी मृत्यु की विस्तृत जांच की मांग करते हैं। और वहीं कृषि बिल किसानों के विरुद्ध है, जिससे केंद्र सरकार को जबरदस्ती किसानों पर थोपा गया है। इसलिए हमारी एक ही मांग है कि तीनों काले कानून को केंद्र सरकार तुरंत वापस ले। जो है कि हमारा किसान शहीद हुआ है नौजवान नवनीत सिंह, उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने सोई सरकार के कान जगाने के लिए, कुंभकर्ण नींद में सो रही है ना सरकार, उसको चेतना देने के लिए हमने मौन जुलूस निकाला है। तो आप लोग सारे जानते हैं, उनके सारे पर्दे, सारे उनके खेल उजागर हो गए जो भारत सरकार के बार बार प्रपंडे करती है। ये सारे उन्हीं के आदमी थे। और नहीं तो आज वो भारत जो है लाल किले की तरफ कैसे गए, वहाँ पे उन्होंने झंडा कैसे फहराया, लाल किले के बाद उन्होंने वहाँ पे अपनी चौकसी क्यों नहीं बरती, उनकी जो सिक्योरिटी थी, उनकी जो फोर्स थी वो कहाँ गई, जो उनका मेन गेट था वो कैसे खुला रह गया, वहाँ तो अंदर चिड़िया भी फर नहीं मार सकती और वहाँ पे अंदर कैसे लोग घुस गए, ये इन्हीं के लोग थे। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां पे उत्तराखंड सरकार से भाजपा विधायकों की नाराजगी समय समय से चर्चा में रही है। पर इसी क्रम में आज काशीपुर के भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा का भी नाम जुड़ गया है। आज विधायक चीमा ने किसानों के मामले को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ बाकायदा मोर्चा खोल दिया है। दरअसल विधायक ने किसानों के धान मूल्य का भुगतान न होने पर अपनी नाराजगी जताई है। विधायक ने पत्रकारों से साफ कहा कि आज मैं सरकार के खिलाफ गुस्से में हूं। वहीं विधायक ने पुलिस पर अतिक्रमण न हटाने को लेकर डीजीपी पर दिए गए निर्देश के बावजूद कोई कार्रवाई न करने का आरोप भी लगाया है। सरकार को रिक्वेस्ट की जाती है, आगाह किया जाता है। आज मैंने अपनी प्रेस बिंदु में जो 3 बिंदु उठाए हैं, इनमें सबसे पहला बिंदु जो है, इस सीजन में किसानों के द्वारा लगभग 49,000 क्विंटल धान सोसाइटियों के क्रय केंद्रों पर तुलवाया गया और पूरे जिले में 1,11,000 क्विंटल धान की तौल हुई। तो वहीं बीते साल की तरह इस साल भी कल 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे के दिन पंतनगर यूनिवर्सिटी में स्वयं सुरक्षा अभियान के तहत पुलवामा में शहीद हुए 40 वीर जवानों की याद में बलिदान दिवस मनाया जाएगा। तो वहीं पत्रकारों को जानकारी देते हुए स्वयं सुरक्षा अभियान के संस्थापक रजनीश पांडे ने यह जानकारी दी और बताया कि पंतनगर शहीदी स्मारक चौराहे पर पुलवामा हमले में शहीद हुए 40 वीर जवानों के चित्रों पर मालार्पण किया जाएगा। इसके साथ ही कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि भी अर्पित की जाएगी। ये कार्यक्रम बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने युवाओं से ये अपील करते हुए कहा कि वो संकल्प लें कि अब से 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे नहीं बल्कि इसे बलिदान दिवस के रूप में मनाएंगे। असली वैलेंटाइन डे तो उन्होंने ही मनाया। वैलेंटाइन डे एक आधुनिकता की परंपरा लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। यही हम एक संदेश देना चाहते हैं कि 14 फरवरी को जो हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं, उनकी को सच्ची श्रद्धांजलि देकर हम लोग असली वैलेंटाइन डे मनाएं। उसके स्थान पर पुलवामा बलिदान दिवस मनाएं। असली रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां लक्सर में पुलिस की बड़ी सफलता जो है हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सट्टा खेल रहे युवक को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी से नगद रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। तो वहीं बताया जा रहा है कि सट्टे के कारोबार पर रोक लगाने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। तो इसी बीच एसएसआई नितेश शर्मा ने बताया कि सचिन नाम का ये युवक सट्टा खेलते हुए गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ उन्होंने उसके पास से 1,550 रुपए नगद और सट्टा पर्ची बरामद की है।
आपको बता दें युवक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और इसके साथ साथ उसे माननीय अदालत में पेश किया जाएगा। तो वहीं लालकुआं में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अछावले के प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां उन्होंने कहा कि सभी भूमिहीन लोगों को 5 एकड़ भूमि दिए जाने की मांग की गई है। इसको लेकर राज्य सरकार से पार्टी का एक शीर्ष मंडल मिलेगा। तो वहीं प्रदेश सरकार ने राज्य से हर भूमिहीन व्यक्ति को 5 एकड़ भूमि दिए जाने की मांग रखेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बिंदुक्ता सहित अन्य वन खातों को राजस्व गांव बनाने की मांग को लेकर अब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अछावले इस लड़ाई को लड़ेगी। साथ ही रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अछावले बिंदुक्ता राजस्व गांव बनाने जाने की मांग को लेकर भी बड़ी रणनीति तैयार कर रही है और इसके साथ ही उनके नेतृत्व में क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर वो इस लड़ाई को पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। इसके साथ साथ जब तक बिंदुक्ता को राजस्व गांव का दर्जा नहीं मिल जाता तब तक रिपब्लिकन पार्टी उनकी लड़ाई जारी रहेगी। इंडिया ये अठावले हमारा जो कार्यक्रम है उत्तराखंड का, जितने भी हमारे उत्तराखंड के अंदर गरीब, निर्धन, असहाय और भूमिहीन परिवार हैं, उन परिवारों के लिए सबसे पहले तो 5-5 एकड़ भूमि की मांग हम लोग करने जा रहे हैं बहुत जल्द। जो केंद्रीय नेतृत्व से हमें भागीदारी निभाने का अवसर मिल रहा है, 5-5 एकड़ ज़मीन प्रत्येक भूमिहीन को देने के लिए हम लोग सरकार से अपनी मांग उठा रहे हैं। दूसरी बात जो राजस्व का मुद्दा है, सबसे पहले जो स्थानीय मुद्दा हमारे बागजाला का है, गौलापाड़ क्षेत्र लालकुआं विधानसभा का है, चाहे बिंदुखत्ते का है, चाहे अन्य हमारे गांव हैं। बागजाले का तो पत्र राजस्व परिषद से आ चुका है, जिसको राजस्व ग्राम में शामिल करने के लिए राजस्व विभाग द्वारा जिलाधिकारी महोदय जिला नैनीताल को भेजा गया है। उसका पत्र हमारे पास हमारे घर पर। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर कैबिनेट मंत्री समाज कल्याण यशपाल आर्य ने स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत करीब 67 लाख के लगभग से नवनिर्मित 5वीं कक्षा भवन का लोकार्पण किया है। इसी के साथ ही क्षेत्रीय जनता जनप्रतिनिधियों के जरिए फूल मालाओं से मंत्री यशपाल आर्य और क्षेत्रीय विधायक संजीव आर्य का भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि क्षेत्रीय विधायक संजीव आर्य ने फर्नीचर के लिए 2 लाख रुपए विधायक निधि से देने की घोषणा की है। तो वहीं इसके साथ ही कार्यक्रम में जन समुदाय को संबोधित करते हुए यशपाल आर्य ने कहा कि ये मेरा क्षेत्र है और हमेशा रहेगा। क्षेत्र की जनता का खुद दर्द और जो दुख दर्द है वो समस्याओं को मैं अच्छी तरह से समझता हूं। इसके साथ साथ समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण भी है किया जाएगा। आपको बता दें, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और पेयजल और विद्युत आदि समस्याओं का निदान जल्द से जल्द किया जाएगा और इसके साथ साथ विकास भी जरूर किया जाएगा। पर्वतीय क्षेत्रों की समस्याएं मैदानी क्षेत्रों से अलग नहीं है, तो वहीं जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि वो क्षेत्र में जाकर जनता और जनप्रतिनिधियों से मिलकर सभी समस्याओं को समझकर उनका समाधान करें। आपको बताएं कि ये पूरा जो मामला है, इस दौरान काफी लोगों की समस्याएं सुनी गई और उनका निस्तारण करने के भी निर्देश दे दिए गए। तो वहीं पर्वतीय क्षेत्रों और मैदानी इलाकों में जो समस्याएं हैं उन पर चर्चा करते हुए जनप्रतिनिधियों को बताया गया कि ये उन्हीं का दायित्व है कि वो क्षेत्र में जाकर जनता और जनप्रतिनिधियों से मिलकर सभी समस्याओं को समझें और उनका निस्तारण करें। आपको बताएं, फूलमालाओं के साथ मंत्री यशपाल आर्य का स्वागत किया गया था और इस कार्यक्रम के दौरान मंत्री यशपाल ने लोगों से बात की, उनकी समस्याएं सुनी और सभी संबंधित अधिकारियों से समस्याओं के निस्तारण के निर्देश जो हैं उनको दे दिए गए हैं। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां लालकुआं में नगर कांग्रेस कमेटी की दूसरी मासिक बैठक की गई और बैठक में विधानसभा प्रभारी विजय चंद्रा ने कहा कि जल्द वार्ड कमेटियों का गठन किया जाएगा, उसके बाद ही बूथ प्रभारी की नियुक्ति कर उन्हें भी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो आपको बता दें कि मासिक बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई,
तो वहीं इस बीच जो है वक्ताओं ने यह भी कहा कि बूथ प्रभारी अपने पूरे बूथ पर घर घर जाकर कांग्रेस को मजबूत बनाने का कार्य करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी जिसे भी टिकट देगी सभी कार्यकर्ता एकजुटता से उनका कार्य करेंगे। प्रदेश में हमारी बिल्कुल लगातार मीटिंगों का दौर चला हुआ है। माननीय हमारे प्रभारी जी देवेंद्र यादव जी के दिशा निर्देश में तो हमारे पूरे उत्तराखंड में ये हमारी मीटिंगों की लहर है। और हम लोग इस समय अब देखिएगा, आप अब 3 महीने बाद देखिएगा, 3 से 4 महीने के बीच देखिएगा, सब कुछ आपको नजर आएगा। जो आप लोग जो दिखा रहे हैं ये बाकी लोग ये दिखाती नहीं, क्योंकि पेपर और न्यूज सब इन्हीं लोगों के हैं। धरातल पे क्या कार्य हो रहा है ये आपको। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर देहरादून में आप नेता रविंद्र जुगरान ने चमोली आपदा से रेस्क्यू कार्य पर सवाल खड़े कर दी है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि टनल में फंसे हुए लोगों को 6 दिन हो गए हैं और अभी तक उनको बाहर नहीं निकाला जा सका है। कई जगह मशीनें भी खराब होने की सूचना मिली है और ऐसे में जो 30 से 35 लोग अंदर होने की सूचना है, उनके परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी। साथ ही सरकार की गई घोषणा के मुआवजे का भी शीघ्र परिवार को दिया जाना चाहिए। सरकार शीघ्र टनल में फंसे लोगों को बाहर निकाले, क्योंकि उनके परिवार वालों को निराशा का सामना करते हुए हताश होना पड़ रहा है। कि हाईकोर्ट का जो स्ट्रिक्ट दुर्भाग्यपूर्ण है, केंद्र सरकार के मंत्री भी दौरा करके जा चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड भी वहां जा चुके हैं और मिनिस्टर्स भी जा चुके हैं। सारी फोर्सेस वहां लगी हुई हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं और भी तमाम एजेंसी सब लगी हुई हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कितना पीड़ादायी है कि एनटीपीसी ने जिस टनल में 6 दिन तक 5 दिन तक रेस्क्यू चलाया, मालूम चला बाद में कि उस टनल में तो कभी काम ही नहीं हो रहा था, वहाँ पे टाइम खराब किया गया। और जो काम जिस टनल पे हो रहा था, जहाँ मजदूर फंसे हैं, हमारे लोग फंसे हैं, वहाँ 5 दिन बाद काम शुरू हुआ। तो ये कैसा काम हो रहा है? हम अंधेरे में तीर मार रहे हैं क्या? और जहां असली जगह काम 5 दिन बाद शुरू हुआ, वहां भी बता रहे हैं कि 5 घंटे में ही जेसीबी बोल गई, गर्म हो गई, वो काम ही नहीं कर पाई, तो विड्रॉ करनी पड़ी। तो तालमेल कुछ नहीं। एनटीपीसी क्या कर रही है, कौन उसको मॉनिटर कर रहा है? क्या केवल हवाई दौरों से ही आपदा राहत का काम होगा? धरातल पे क्या हो रहा है? तो हम सब लोग चिंतित भी हैं, दुखी भी हैं इस बात। इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।